आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 सत्य घटना के आज के अंक के साथ मैं हूं प्रियंका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर जनपद में गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर पर निरोधात्मक कार्रवाई की समीक्षा गुरुवार से शुरू। सांसद आदर्श ग्राम कार्य योजना के तहत सभी विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ सीडीओ ने की आवश्यक बैठक। गोरखपुर महानगर में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पैडलेगंज से कैंट थाने तक चला बुलडोजर। गोरखपुर जनपद के समस्त थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क संबंधित व्हाइट हाउस में हुई गोष्ठी। और ठेले पर ले जाते 1.25 कुंटल प्रतिबंधित पॉलीथीन की 5 बोरियां प्रवर्तन टीम ने किया बरामद। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जिले में गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर को चिन्हित करने, उनकी निगरानी एवं उन पर अंकुश लगाने के लिए की गई निरोधात्मक कार्रवाई की समीक्षा गुरुवार से शुरू किया गया। जिलाधिकारी ने सभी एडीएम और एसडीएम को इसकी जिम्मेदारी दी है। एडीएम अपर पुलिस अधीक्षकों और एसडीएम सीओ के साथ मिलकर गुरुवार को थाना पहुंचकर 7 बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट लगाने का कार्य कर रहे हैं। भवन के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी सांसद आदर्श ग्राम कार्य योजना के तहत सभी विभाग संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा किया गया। इसी क्रम में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इस बैठक में कार्य योजना बनाने के लिए सांसद आदर्श ग्राम के अंतर्गत कार्य योजना बना ली गई है। जो बैठक थी ये कार्य योजना बनाने के लिए संसद आदर्श ग्राम के अंतर्गत कार्य योजना बनाने के लिए ली गई है। और इस बैठक में जो फंड अवेलेबल है उसके सापेक्ष जो 6 इंडिकेटिव क्षेत्र है उसमें कार्य योजना को बनाया गया है। अभी एक गांव लिया गया है और इसमें जो आपका सबसे पहले जो है विद्यालय, आंगनवाड़ी और जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइट, इनको लेते हुए कार्य योजना के लिए आज एक ट्रेनिंग का सेशन भी रखा गया है और बाकी कन्वर्जेंस कराते हुए ताकि इन गाँवों को मॉडल बनाया जा सके, इसके लिए आज एक बैठक ली गई। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के निर्देशन में एडीएम सिटी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत जंगल सुभान अली विकास खंड पिपराइच के पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंपोजिट विद्यालय परिसर में चौपाल का आयोजन किया गया। जंगल सुभान अली ग्राम पंचायत में सुबह 8 बजे चौपाल लगाई गई थी ग्रामीणों के बीच में और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उस गांव के विकास के लिए हमारी क्या योजनाएं चल रही हैं, लाभार्थी परक जो योजनाएं हैं उससे लाभार्थियों को किस प्रकार से लाभ प्रदान किया जाए, उसके संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही विकास कार्यों के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, सड़क निर्माण है, नाली का निर्माण है, तालाब का सौंदर्यीकरण है, अन्य आवश्यक निर्माण कार्य हैं, उसके लिए ब्लॉक के माध्यम से कार्य योजना बनाकर उसके विकास कार्यों के लिए निर्देशित किया गया और काफ़ी सकारात्मक आज बातें हुई हैं ग्रामीणों के बीच में। और आशा करते हैं कि उस ग्रामीण क्षेत्र में आज के चौपाल से लोग लाभान्वित हुए हैं और आगे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करेंगे और विकास कार्यों में उनका सहयोग रहेगा और विकास विभाग के द्वारा हम उसका विकास करने में अग्रसर होंगे। गोरखपुर शहर को जाम से मुक्त कराने के उद्देश्य से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महानगर के कस्या रोड पर कैंट थाने से पैडलेगंज तक अभियान चलाया गया। इस दौरान एसडीएम राजेश कुमार वर्मा के साथ नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम भी मौजूद रही। अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान उन लोगों के खिलाफ चालान भी काटा गया जिन्होंने नोटिस के बाद भी अपना अतिक्रमण नहीं हटाया था। जिला प्रशासन की जो एक
सुगम सड़क देने की जो योजना चल रही है उसी के तहत ये कार्यवाही की जा रही है और उसी के तहत हम लोग यहाँ पे अतिक्रमण हटा रहे हैं, चालान कर रहे हैं और साथ साथ उनको थोड़ा सा समय दे रहे हैं। 2 या 3 दिनों में हम फिर से उनको हटाएंगे और अगर वो नहीं हटाए रहेंगे तो फिर से हम उन्हें लंबा चालान करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, शेष खबरें ब्रेक के बाद। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। स्वागत है, चलते हैं शेष खबरों की ओर। एसएसपी गोरखपुर के निर्देश पर पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस में जनपद के समस्त थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क के संबंध में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क में कार्यरत कर्मचारियों को पहले उत्तरदाता के रूप में साइबर हेल्प डेस्क की भूमिका विषय पर वर्कशॉप के माध्यम से साइबर अपराध की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही साइबर अपराधों के संबंध में बरतने वाली सावधानियां टोल फ्री नंबर 1930 व cybercrime.gov.in वेबसाइट के संबंध में आम जनमानस को अवगत कराने पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक यातायात गोरखपुर MP सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास है कि थानों पर ही साइबर क्राइम डिटेक्शन के लिए टीम उपलब्ध हो, जिससे फरियादियों को साइबर सेल कार्यालय पर न आना पड़े। प्रमुख रूप से हम थानों के लिए ये हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है कि अपने काम को, अपनी स्किल को साइबर क्राइम डिटेक्शन के लिए हमारे प्रत्येक थाने की टीम ही जान जाए। अगर हमारे थाने पर ही साइबर क्राइम के डिटेक्शन के लिए एक टीम उपलब्ध रहेगी तो आने वाले फरियादी के लिए जनपदीय साइबर सेल में आने की, जनपदीय मुख्यालय आने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जनता के वित्तीय फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड और साइबर फ्रॉड जो होते हैं उन मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए अपने अधिकारियों कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये वर्कशॉप हमने आयोजित की है। इस वर्कशॉप में से निश्चित रूप से हमारे जनपद गोरखपुर के सभी निवासियों के लिए लाभ लेगा। साइबर क्राइम का जैसे आप जान रहे हैं आजकल वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है, तो उसमें निश्चित रूप से हम यहाँ पर जो हमारे विक्टिम लोग हैं गोरखपुर में उनकी समस्याओं का निदान करने में हमको मदद मिलेगी। थैंक यू। गोरखपुर के नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम को रूटीन चेकिंग अभियान के तहत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह के नेतृत्व में टीम ने राजगढ़ थाना क्षेत्र के लाल डिग्गी से एक ठेले पर ले जाते 5 बोरियों में लगभग 1.25 कुंतल प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद किया है। प्रतिबंधित पॉलिथीन को कारोबारी ठेले पर छोड़कर फरार हो गया। उसके बाद प्रवर्तन दल की टीम ने ठेले को नगर निगम चौकी प्रभारी को सुपुर्द कर प्रतिबंधित पॉलिथीन की बोरियों को जब्त कर लिया। भीषण गर्मी में एक तरफ जहां नगर निगम की तरफ से महानगर में किसी भी मुख्य चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है, तो वहीं समाज सेवी इस मुहिम में अब आगे आ रहे हैं, जिनकी शुरुआत आज कैंट चौक से हुई। एक नई आशा के तत्वाधान में निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की गई, जिसका शुभारंभ SP सिटी कृष्ण कुमार वैष्णवी ने फीता काट कर किया। इसी क्रम में कृष्ण कुमार वैष्णवी ने कहा कि इस भीषण गर्मी में पानी पिलाना पुण्य का काम है। हमारी संस्था एक नई आशा द्वारा निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन किया गया है। पिछले 6-7 सालों से हम इस प्याऊ को लगाते रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रहा, इस रिस्पांस ही मिलता रहा इसका। लेकिन 2 साल से कोविड की वजह से हम लोग नहीं लगा पाए थे और इस बार हमने प्रयास किया लगाएं, जिससे राहगीरों को, यहाँ जो राहगीर आते जाते हैं उनको निःशुल्क पानी मिल सके, मीठा खाने को मिल सके और उनको कोई दिक्कत ना हो इस गर्मी के मौसम में। जो है कहीं ना कहीं राजस्थान से समय जुड़े हैं और राजस्थान स्पेशली जो लोग रेगिस्तान के सुदूर क्षेत्रों से आते हैं उनको तो प्याऊ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। वहाँ पे अगर कोई पानी पिलाने वाला मिल जाए तो समझो कि भगवान मिल जाए एक तरीके से।
तो जब खुद इन लोगों को पानी की इतनी महत्व पता है तो उन्होंने सोचते हुए इतना अच्छा कदम लिया है। मैं इनके प्रति जितना साधुवाद व्यक्त करूँ उतना कम है। गोरखपुर के 3 डाकघरों से सरकारी पैसों के गबन का मामला सामने आया है। ये रकम लगभग 75 लाख की बताई गई है। इस मामले में कैंट पुलिस में 3 कर्मचारियों पर केस दर्ज किया है, जिनमें 2 डाकघर के विभागीय कर्मचारी हैं जबकि एक संविदा पर तैनात है। इस संबंध में पोस्ट मास्टर जनरल विनोद कुमार वर्मा का कहना है कि तीनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया है। इतना ही नहीं, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस को जानकारी दे दी गई है और पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में इन लोगों ने खाता धारकों के पैसे के साथ गबन नहीं किया। इस बार इन लोगों ने सरकारी पैसे का गबन करने का प्रयास किया, इसीलिए कोई कंप्लेंट नहीं आई। जब कोई कंप्लेंट नहीं आई तो हम लोगों की जानकारी में बात नहीं आई। वो तो किसी और मामले में कोई चीज़ देखी जा रही थी, उस समय जानकारी में आया। जब उसकी जांच की गई तो पता लगा कि ये गड़बड़ी है, और जब उसको आगे बढ़ाया गया तब पता लगा कि 3 डाकघरों में हुआ जहाँ जहाँ वो कर्मचारी रहे थे, और उनका तरीका देखा गया कि क्या तरीके से किया गया है, और पूरी जांच करने के बाद ये मामला प्रकाश में आया। जांच के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? सभी को तो निलंबित कर दिया गया, उनको आरोप पत्र दिया जाएगा। पुलिस में जो FIR दर्ज की गई है, पुलिस अपने हिसाब से जांच करेगी कि उन्होंने क्या क्या आपराधिक तरीके अपनाए हैं, और वो अपने हिसाब से माननीय न्यायालय के सामने अपना उन लोगों को रखेंगे, और हम लोग विभागीय नियमानुसार जो कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है आरोप पत्र देने की और इंक्वायरी करने की, वो हम लोग करेंगे। जो लोग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में लंबित मामलों, थानों की फाइलों के रखरखाव, थानों पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण कैसे किया जा रहा है, अधिकारियों को थानों का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया, जिससे थानों में शिकायतों के गुणवत्तापरक निस्तारण किया जा सके। पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई ने और अपर जिलाधिकारी नगर विनीत कुमार सिंह ने रामगढ़ ताल थाने पर पहुंचकर निरीक्षण के दौरान कार्यालय एवं थाना परिसर की साफ सफाई का जायजा लिया। साथ ही अभिलेखों का रखरखाव भी देखा गया। निरंतर की गई समीक्षा के उपरांत महिला अपराध, गैंगस्टर, बीट व्यवस्था, आमजन के शिकायतों की गुणवत्तापरक निस्तारण के निर्देश दिए गए। और हमारे द्वारा जॉइंट रूप से थाने का निरीक्षण किया गया, जिसके अंदर बीट व्यवस्था की समीक्षा, महिला अपराधों की समीक्षा, गुंडा, गैंगस्टर, जमीन संबंधी विवादों की समीक्षा की गई है। और समीक्षा में जो कमियां पाई गई है, थाने को हिदायत दी गई है कि इनका भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो और उन सभी कमियों का निस्तारण करें। और थाने का जो नया भवन निर्माण हो रहा है, उसकी भी जो कमियां बेसी है उसको भी बताया गया कि उनको भी ठीक करें। जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से स्वास्थ्य संचार सुदृढ़ीकरण के लिए फाइलेरिया उन्मूलन सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम व मीडिया कार्यशाला का आयोजन गोरखपुर के बैंक रोड स्थित एक होटल में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान फाइलेरिया रोग व उससे बचाव के बारे में जानकारी दी गई। इस संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया कि 12 मई से स्वास्थ्य विभाग द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन के लिए टीम गांव-गांव जाकर चिन्हित लोगों को दवा खिलाएगी। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया की रोकथाम के लिए 2 दवाएं खिलाई जाएगी, जो किसी भी तरह से स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है। इसका दवा का क्लासिफिकेशन, इसमें 2 दवाएं खिलाई जाती हैं, BC की दवा और एल्बेंडाजॉल की। 2 साल से 5 साल की उम्र तक एक BC और एक एल्बेंडाजॉल, 5 साल से लेकर के 15 साल तक जो 2 BC और एक एल्बेंडाजॉल, 15 साल से लेकर के आगे की उम्र तक के लोगों को 3 टैबलेट DC की और एक एल्बेंडाजॉल की दवा खिलाई जाएगी। इसके तहत जनपद में हम लोगों ने लगभग 50 लाख आबादी को चिन्हित किया है जिनको हमें दवा खिलानी है। 4072 टीमें हमारी हैं और 815 हमारी सुपरवाइजरी टीमें बनी हुई हैं जो इनको सुपरवाइज करेंगे। इसमें आशाएं घर घर जा कर के दवा खिलाएंगी। जो व्यक्ति दवा खाने से वंचित रह जाएगा उसको सूचित करेंगे कि दवा आकर के आशा के घर खा लेगा। अगर वो व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचता है तो जो हमारे खाली दिन बने हैं बृहस्पति, बुधवार, शनिवार और रविवार के दिन जब आशा अपने रूटीन इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम में निकलेगी तब उनको दवा खिलाएगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे आग्रह यही करूंगा गोरखपुर वासियों से, यह दवा पूरी तरह से सुरक्षित है। दवा वैज्ञानिकों के द्वारा जांची परखी हुई दवा है। इसको हम स्वयं दवा खा करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे
और सभी से मेरा आग्रह है कि सभी लोग जब उनको अवसर प्राप्त हो इस दवा को जरूर खाएं। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र की बैठक पार्टी के बेनीगंज स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश महासचिव संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान संगठन के कार्यों और उसकी मजबूती पर चर्चा की गई। इस संबंध में बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि संगठन को और मजबूत बनाना है और बूथ कमेटियों को सक्रिय करना बैठक का मुख्य उद्देश्य था। तो हमारी संगठन की संरचना की मजबूती कैसे हो, हमारे कुछ बूथ ऐसे भी होंगे जहां पर हमारे बूथ कमेटियां नहीं हैं, उनको भी 2-3 महीने के अंदर में हम उन बूथ कमेटियों को भी मजबूत कर सकें और संगठन की एक संरचना को और ताकतवर मजबूत बना सकें, इसके दृष्टि से भी चर्चा हुई। निश्चित रूप से हमने जो अपनी बूथ इकाई बनाई है, हमारे पार्टी में जो बूथ इकाई है वो प्रथम इकाई है, लेकिन हमने अब एक पन्ना प्रमुख जो हर बूथ में जो पन्ना प्रमुख हैं उसको अस्थाई संरचना में ले लिया है और इसलिए हम अब संगठन की संरचना में नीचे तक उसको उन बातों को लेकर जाएंगे। गेहूं की फसल कट गई और फसल अवशेष को किसानों ने प्रतिबंध के बावजूद जला दिया या कुछ ने जरूरत के मुताबिक भूसा बना लिया, जिससे पशुपालन विभाग अब निराश्रित पशुओं के लिए किसानों, ग्राम प्रधानों एवं नागरिकों से भूसा देने के लिए अपील कर रहे हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को पत्र लिखकर अपील की। उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश के लिए भूसा दान कर पुण्य के भागी बने। इसी क्रम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन के निर्देश पर गोवंशों के स्थलों पर विभिन्न माध्यम से भूसा पहुंचाने का संचालन किया जा रहा है और कई ग्राम पंचायत और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वितरण के लिए पहचानी जाने वाली कोटे की दुकानों से अब वाईफाई भी मिलेगा। दूरसंचार विभाग की प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी योजना के जरिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिलने से कोटे की दुकानों से खराब नेटवर्क के कारण राशन वितरण में आने वाली समस्या तो समाप्त होगी, कोटेदार हर महीने 3 से 8 हज़ार रुपये तक आय भी अर्जित कर सकेंगे। इसी क्रम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि पीएम वाणी योजना के जरिए कोटे की दुकानों से आसपास 200 मीटर परिधि में वाईफाई की सुविधा मिल सकेगी। इससे कोटेदार आय भी अर्जित कर सकेंगे। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाने के बाद खाद्यान्न वितरण सुविधाजनक होगा और आसपास के लोगों को सहूलियत मिल सकेगी। भारत सरकार द्वारा पीएम वाणी स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत जैसे पूर्व में लैंडलाइन फ़ोन्स के लिए पीसीओ ऑपरेटर्स होते थे, वैसे ही फ्रेंचाइजी मॉडल पे कोटेदारों के यहाँ पीएम वाणी वाईफाई नेटवर्क चलाने के लिए ये सभी के लिए सुविधाजनक रहेगा। कोटेदारों को भी अतिरिक्त आमदनी होगी, वहाँ स्थानीय लोगों वाईफाई जोन्स उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो जाएगी, डेटा डाउनलोड्स हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन आदि व्यवस्थाओं के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सुविधाजनक एक योजना लॉन्च की गई है, जिसके लिए अभी 7 तारीख को सभी कोटेदारों की कार्यशाला आयोजित की जा रही है, उनको अवगत कराया जा रहा है। इसके लाभ के बारे में इसकी तकनीकी जानकारी दी जा रही है। बीएसएनएल के सहयोग से इसको पूरे जनपद में लॉन्च करके गोरखपुर जनपद में अग्रणीय व्यवस्था बनाने के लिए कोशिश की जाए। पूर्वांचल में वैसे तो बनारस, फैजाबाद, लखनऊ और गोरखपुर ये वो शहर हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से बहुत बड़ी मंडियां होती हैं, लेकिन ठीक बगल में गोरखपुर और फैजाबाद के बीच में कह लीजिए या गोरखपुर से सटा संत कबीर नगर जनपद का बरदहिया बाज़ार जो होलसेल की बहुत बड़ी मंडी है और इसमें जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि बिहार और नेपाल तक के व्यापारी यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेंज मिलता है और रेंज के साथ साथ कीमतें बहुत ही सस्ती होती हैं। सही लगता है रेंज वेंज सब, इसलिए हम आते हैं, बराबर आते हैं। यहाँ हम साड़ी, पेटीकोट और सूट, लहंगा समझ में रेंज जितना मतलब डिजाइन समझ में आएगी हम लेके जाएंगे। बराबर हम इसी दुकान पे आते हैं क्योंकि हमें रेंज यहाँ का समझ में आता है। तो रेंज समझ में है तो कीमत तो वही हुआ ना। हाँ, रेंज जब समझ में आ रहा है तो कीमत भी समझ में आ रहा है। हाँ, फायदेमंद सही पॉइंट वाली बात यही है कि हम यहाँ से ले जाते हैं तो हमें फ़ायदा निकलता है, इसलिए हम बराबर यहीं आते हैं। 25 साल पुरानी सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान, सर्वाधिक रेंज वाली सबसे बड़ी दुकान, बरदहिया बाजार में साड़ी और लहंगे की विशालतम रेंज,
नए व्यापारियों को विशेष छूट, संपूर्ण भारत में डिलीवरी की सुविधा, 30 किलोमीटर की रेंज में फ्री होम डिलीवरी, बाहर से आए व्यापारियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था, ना बिकने वाले कपड़ों को सीमित समय में वापस करने की सुविधा, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। मेन रोड पर रही है मैं मेन रोड पे दुकान जी किस चीज़ की? साड़ी की है, मैक्सी है, महिलाओं के महिलाओं का परिधान। जी। कुछ आइटम पर रही से भी आता है, बाकी डायरेक्ट आता है, सूरत से भी आ जाता है, मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा रेट जो है फायदे से मिल जाता है। मुझे 15 साल हो गए दुकान करते। नहीं, पहले रेडीमेड था, बाद में हमने चेंज करके साड़ी और ब्लाउज, फॉल अस्तर, मैक्सी ये कर दिया। तो दर्शकों, आपने देखा ये थे होनहार होलसेलर ऋषभ कश्यप, नवदुर्गा साड़ी पैलेस। एक ही छत के नीचे सारे रेंज आपको मिल जाना है और इसी के लिए आप जैसा कि आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर दुकान पर कस्टमर्स की, इनके ग्राहकों की लगातार भीड़ बनी हुई है और ख़ास तौर से शनिवार से लेके सोमवार की अल सुबह तक, यानी कि लगभग ये 72 घंटे की ये दुकानदारी लगातार हफ्ते में चलती रहती है। शेष दिनों को उन्होंने कैसे बांट रखा ये भी आपने देखा। तो ये थी नवदुर्गा साड़ी पैलेस। ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल पे। दर्शकों, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हमारे सभी कार्यक्रमों को आप देख सकते हैं डैन नेटवर्क के चैनल नंबर 154 पर। इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।